चलिए अब प्रेम सर आपके पास आते हैं। देखिए हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, महामहिम वहां पूजा अर्चना कर रही हैं, लेकिन इस पर सियासत हो रहा है। अब सवाल ये है कि आम जनता के मन में ये सवाल होगा, राष्ट्रपति का दौरा है, राष्ट्रपति का दौरा है, प्रोटोकॉल है, उनका दौरा तय होता है, लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची हैं तो इसका इस चुनाव से क्या संबंध है, जरा समझाएं सर। प्रेम सर आगे जी कहीं रोक दीजिए। जी आवाज मुझे नहीं आई, प्रश्न दोहरा दीजिए। जी प्रेम सर, सवाल यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हैं, सरयू घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही हैं, रामलला के दर्शन करने वाली हैं, लेकिन इस दौरे से वर्तमान चुनाव से क्या संबंध है? क्यों उसकी टाइमिंग पे सवाल विपक्ष उठा रहा है? हाँ, प्रश्न बहुत गंभीर है आपका जी, क्योंकि आज संपत राय ने ये कहा है कि उन्होंने तीर्थ ट्रस्ट की ओर से न्योता दिया था राष्ट्रपति जी को और उपराष्ट्रपति जी को। तो प्रश्न उठता है कि क्या न्योते के बावजूद उन दोनों ने न्योते का सम्मान नहीं किया? ये प्रति प्रश्न उठता है, क्योंकि यही प्रश्न तब मीडिया के लोग कांग्रेस के पास पूछ रहे थे कि आपके पास आया है, जवाब दीजिए। दूसरे तमाम लोगों से माइक लेके नहीं पूछा जाता था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी नहीं पूछा गया कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि न्योता दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो संपत राय जी ने तब नहीं बोला, वो भी राजनीति थी, और आज वो बोल रहे हैं तो उसके कई मतलब निकल रहे हैं राजनीति होने के बाद कि क्या दोनों राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय ने न्योते का सम्मान नहीं किया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और दूसरी बात है कि आज जैसे आप कहते हैं ना कि मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, रिएक्शन दूसरे लोगों ने दिया, मुद्दा हिंदू मुसलमान का। हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम जो हो रहा है, हाँ, पूरे देश में दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है ना? तो जब ये चीजें होंगी, हाँ, तो उस पर प्रतिक्रिया प्रेम सर देखिए, अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति हो या पूर्व राष्ट्रपति, ये तो किसी दल से ताल्लुक नहीं करते हैं, वो तो संवैधानिक पद पे हैं, तो उनका वहां जाना न जाना उनको हिंदू मुस्लिम या वोट बैंक से उनको मतलब तो है नहीं। वोट बैंक से जिसको मतलब था, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष, ये लोग वहां पे नहीं गए और निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो भाई वो लोग नहीं गए, उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन वो संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए वो नहीं गए, इसलिए सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब तो नहीं है। लेकिन ये जो लोग वोट बैंक के चलते नहीं गए थे, आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति होते हैं उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। लेकिन जो राम मंदिर का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री पद भी तो उसी किस्म का पद है, संवैधानिक पद ही है, प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद थे। तो प्रश्न उठा कि राष्ट्रपति क्यों नहीं, प्रधानमंत्री क्यों? भाई राज्यपाल भी मौजूद थी, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, तो राष्ट्रपति की अनदेखी क्यों हुई? तो जैसे ये प्रश्न उठा तो मामला राजनीतिक होता है। अब वही जो आज का सवाल था, क्या लगता है सर आपको ये जो दौरा है, ये जो दौरा है महामहिम का, ये राजनीति से प्रेरित है आपको लगता है? ये और ये राहुल गांधी के बयान के बाद अचानक ये दौरा तय कर दिया गया इनका? दौरा देखिए, महामहिम का दौरा हम राजनीति से प्रेरित नहीं बोलना चाहेंगे, वो एक सम्मानित पद है, लेकिन हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के मूवमेंट को राजनीति इस्तेमाल करती है अपने अपने ढंग से, ये हम कहेंगे। ठीक है। अब संजय राणा जी, आपने सभी पार्टियों को सुना, प्रेम सर को भी सुना, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो बहुत बढ़िया विजुअल आ रहा है, महामहिम जी पूजा अर्चना कर रही हैं और उनकी निजी आस्था है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दलित और आदिवासी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने यह दौरा करवाया है, इसको लेकर आपका क्या पक्ष है? देखिए, राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, या उनके समर्थन हो, या उनके समर्थित पत्रकार होंगे, सबके साथ भ्रमित और कंफ्यूज नजर आते हैं। ये बताइए, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति है उस राष्ट्रपति आपको टोकना पड़ेगा। आप टोका टाकी ना करें मान्यवर, ठीक है? नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था टोका टाकी ना करें, नहीं तो अभी अंजनी जी समर्थित पत्रकार बोलूंगा ना सर, व्यक्तिगत नहीं, नहीं व्यक्तिगत क्या नाम लिया इनका? सर मैंने नाम लिया क्या? नहीं बोला सर उन्होंने। अरे राहुल गांधी के साथ पिक्चर खिंचा लेंगे क्या समर्पित नहीं बोला जाएगा? ठीक है, बोलिए आप राहुल गांधी का एजेंट नहीं है? अरे संजय जी, नहीं, उनका नाम लिया क्या मैंने? नहीं, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी, उनके समर्थित लोग और समर्थित पत्रकार, पत्रकार में आप भी आते हैं,
पत्रकार में इतने भाई, स्टूडियो बैठे नरेंद्र सब लोग मोदी आते के साथ हैं, में इस पत्रकार को फोटो क्यों खिंचता है, मिर्ची वो लग जाती पत्रकार है? है। ठीक है, बोलिए। ये फर्जी पत्रकार को मिर्ची क्यों लग जाती है? देखिए व्यक्तिगत नहीं, सबसे संजय जी मिलता है। व्यक्तिगत नहीं, नहीं, व्यक्तिगत नहीं, संजय जी ये गलत है, संजय जी गलत है, ये गलत है, नहीं, संजय जी नहीं, गलत है। पत्रकारिता कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप ऐसा ये नहीं कर बताइए सकते। मैंने क्या गलत बोला? आप अपनी नहीं, बात नहीं, रखिए। हमें बताइए मैंने क्या गलत बोला? आप कैसे कह मुझे सकते हैं? बताइए मैंने गलत आप क्या हमारे बोला? सम्मानित मैं मेहमान हैं। नहीं सम्मानित, एक एक मिनट, मैंने क्या बोला? मैंने देश बोला का कौन सा समर्थित पत्रकार है? पत्रकार। अभी आप नहीं, नहीं, समर्थित अपनी पत्रकार बात इनको रखिए। मिर्ची क्यों लगी? इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं, रखिए। आप ये बताइए, इनको अपनी बात मिर्ची क्यों रखिए। लगी? ये बेकार अपनी बात की बातें रखिए। बंद कीजिए। समर्थित पत्रकार क्या होता है? समर्थित आप, अरे आपकी विचारधारा है। अपनी विचारधारा छोड़िए, आप अपनी नाम बात रखिए लिया, यहाँ पे। प्रेम कुमार बोला, समर्थित इस पत्रकार मुद्दे प्रेम पे कुमार बोला, इस मुद्दे पे नहीं आपका बोला क्या ना मैंने। नजरिया है? आप अपनी बात रखिए, अपनी नहीं, बात इस तरह रखिए। से टोका टाकी पसंद नहीं ठीक है। है, अपनी बात और बोलिए। किसी को ऑब्जेक्शन है तो समर्थित पत्रकार लिखना बंद कर दे, बोलिए, और बोलिए। पत्रकारिता बंद कर दे अपनी। बोलिए बोलिए आते बोलिए, हैं अपनी बात मुद्दे रखिए। पे। ठीक, अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक विश्लेषक देख- आपको किसने बना दिया है? संजय भाई देखिए अब टोका टोकी हो गई संजय नहीं, जी, नहीं, फिर नहीं, डिस्टर्ब नहीं, होगा नहीं, debate। डिस्टर्बेंस अब आप नहीं। बोलिए। इस तरह की नहीं, बिल्कुल अब आप हमने किसी का अपना नाम पक्ष लिया। रखिए। आप हम अपना अपनी पक्ष बात रखिए। रख रहे हैं। आप रखिए ना। हम किसी के बीच बोलिए, में बोले, बोलिए, बोलिए। हैं? किसी के बीच में बोले, आप अपनी बात रखिए। माननीय जी। देखिए सिंपल सी बात है, इनके तो पास गाली मुद्दा दोगे है। क्या? किसी के बीच में नहीं बोले तो गाली दोगे क्या? किसको गाली दे रहे? गाली प्रेम दिए, सर, प्रेम बुरा सर लग गया। प्रेम सर सुनिए। अरे बुरा लग संजय गया जी, इनको, और देखिए क्या? संजय जी सुनिए। अरे देखिए, संजय जी 5 मिनट डिले देखिए, हो गया। नहीं नहीं, आप 5 मिनट डिले हो गया। बुरा लग गया। मैंने बोल दिया संजय जी, कांग्रेस 5 समर्थित मिनट। पत्रकार, संजय जी, संजय जी। हैं? सवाल उठाओ, कांग्रेस गाली की दलाली दलाली करने वाले पत्रकार, संजय जी। अघोषित पत्रकार, अघोषित प्रवक्ता, अरे दलाल बुरा हो लग गए गया। तो संजय तुम्हारा जी, खानदान अघोषित दलाल यही होगा। चीज आपके ऊपर भी बोला जाएगा। अरे बोलो ना। यही चीज मैं आपके ऊपर फोटो बोला खिंचाता हूं, जाएगा। राहुल यही गांधी चीज के आपके ऊपर बोला जाएगा। मैं ये बताइए, नरेंद्र संजय मोदी जी, का फोटो खिंचा डिबेट रहा हूं। आज बहुत गंभीर मसले पे हो रही है। आप कहां ले जा रहे हैं संजय जी इस डिबेट नहीं, को? कहीं नहीं ले जा रहा हूं। अपना पक्ष रखिए। मैं तो अपनी बात कर रहा था, आप किसी ने 3 नाम लिया। मिनट खा गए सर, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं। और देखिए अपने मंच पर हम इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी हमारे दर्शकों को, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं जी। अपनी कोई बात रखिए। मैंने समर्थित पत्रकार बोला है। फिर आप कोई- नहीं बोले, अपनी बात रखिए। भाई मैं द्रौपदी के- बोलूंगा, आपको डिबेट में बैठाना द्रौपदी मुर्मू बैठाएं, जी को, नहीं बैठाना द्रौपदी मत मुर्मू बैठाएं। जी के मैं बोलूंगा दौरे पर बोलिए आप। समर्पित, आपकी डाब को डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता है। बोलिए, आप बोलिए। इस तरह की भाषा में आपकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलिए, बोलिए। आपकी हिम्मत होनी चाहिए समर्पित पत्रकार बोलने में। क्या है, किसी का नाम लिया, अभी बोलिए। मेरा अभी अधिकार आप- है कि मैं किसी को बोल 3 सकता मिनट हूं। 3 मिनट Within समय बर्बाद limit। हो गया सर। 3 मिनट समय बर्बाद हो गया। वो आप तो भी कह रहे हैं आप बीजेपी समर्थित नहीं, मैं तो कुछ, अरे मैं क्या फोटो खिंचाता हूँ? मैं बोलिए, राहुल गांधी के बोलिए, साथ फोटो बोलिए। खिंचाया, अब मैं बोलिए। नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाया, बोलिए, मेरी कोई अपनी फोटो बात भारतीय रखिए, जनता अपनी बात पार्टी रखिए। किसी नेता संजय जी के अपनी साथ बात रखिए। फिर क्या ये राजनीति से प्रेरित है मामला? देखिए, राजनीति से कोई भी एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला है, वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनका एक सम्मान है एक पद के नाते। दूसरे विषय पे आते हैं, वो एक महिला है जिनकी एक आस्था है, उनकी आस्था हिंदू धर्म में है, वो कहीं पे भी जा सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती हैं। जहां तक आ रहा है, इसको किसी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जहां तक चर्चा हो रही थी उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, देखिए जो प्रोटोकॉल होता ऐसे नहीं कि 2 दिन पहले राहुल गांधी साहब ने बोल दिया तो आज प्लान बन जाता है। 1 महीने पहले सब एडवाइजरी होती है, 1 महीने प्लानिंग होता है, प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत सिक्योरिटी चेक की जाती है, चीजों को देखा जाता है, रेखा एक एक चीज की रेखी की जाती है। उसके बाद कोई गणमान्य व्यक्ति जाता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ऐसे एक दिन कहने पर नहीं चला जाता। जहां तक समस्या इनकी आ रही है कि विपक्षियों का कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई हम भी भूल जाते राष्ट्रपति हैं, वो एक नागरिक है देश की, एक उनकी आस्था है कि अपनी आस्था के हिसाब से मंदिर नहीं जा सकते। इनके लोग टोपी लगा लगा करके बैठ करके रोजा अफ्तारी कर सकते हैं तो ठीक है, मस्जिद चले जाए तो ठीक है। अगर एक महिला जिनकी आस्था अपने धर्म में है, वो अपने धर्म के स्थान पे चली गई संजय जी तो 2 बुरा लग सवाल गया। जो उठे थे इस डिबेट में,